पता चल जाएगा कि आईसाइट वीक है। और आईसाइट वीक है ये तो नॉर्मल आदमी है। अब वो पॉपुलेशन आती है, आपने देखा भी इसकी आँख लाल रहती है, ज़्यादातर लोग बॉलर नहीं करते, आँख में लाली आई, पानी गिरता है, सड़क पड़ रही है, छोटे छोटे दाने से दाने से हो जाते हैं, वो डिजीज आ सकती है। नॉर्मल हेल्दी आई रोशनी की कमी मतलब लेस डिमिनिशन ऑफ विजन, ठीक है। हाँ, नॉर्मल आई जिसमें रोशनी कम हो गई, विजन विजन नॉर्मल है, नॉर्मल। तो उसके बाद आ गया डिजीज, ठीक है। और चौथा होता है डिफेक्टिव आई। डिजीज आई, पानी आ गया, लाली हो गई, दर्द होता है, खुजली होती है, हाँ, जलन होती है, ये सारी चीज़ें, ये डिजीज आस्पेक्ट है। आपको पता चला कि इसकी आँख में दर्द होता है और तेज दर्द होता है। ऐसा कब होता है? जैसे मान लीजिए लेडीज हैं 30 से 50 साल, इनमें एक चीज़ होती है, बहुत कॉमन चीज़ होती है, जैसे काला मोतिया होगा। काला मोतिया में क्या होगा, एकदम से आप बैठे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं, एकदम से तेज से दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द, तो आप उनको उठा के ले गए हॉस्पिटल, ठीक है। काला मोतिया। एक होता है सफ़ेद मोतिया जो 50 साल के बाद होता है, या उन लोगों में होता है जैसे बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते उस किसी दूसरे ने उसकी आँख में मार दिया, ठीक है ना, तो उससे आँख के अंदर सफ़ेद मोतिया बन जाए। एक हो गया ट्रॉमा की वजह से या इंजरी की वजह से, दूसरा हो गया नॉर्मल एज की वजह से, ठीक है ना। लेफ्ट आई -0.25 है। डिजीज प्रोसेस हो गई, एक डिजीज तो ये हो गई तो नॉर्मल। अच्छा, जो इंजरी हो जाती है बच्चे के या किसी के भी, ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं, आपको कोई अखबार देना चाहता है तो यूँ फेंक देता है, गलती से आपकी आँख में लगती है। आप बात कर रहे हैं, कोई आदमी आपसे बात करते करते सीधा लोगों की आदत होती है ना, ऐसे हाथ चला देना, ठीक है। आप बैठे हुए हैं, बच्चा आया, आपने बड़े प्यार से गोद में ले लिया, बच्चे ने सीधा ही उंगली मार दी, तो इंजरी से ये एक अलग आस्पेक्ट, ये डिजीज नहीं, इंजरी जैसे इंड्यूस्ड आस्पेक्ट, नॉर्मल नहीं है, किसी ने कर दिया। आप बैडमिंटन खेल रही हैं, ठीक है, आपने शटलकॉक को शॉट मारा, वो शॉट शटलकॉक सीधा दूसरे की आँख में जाके लगा, ठीक है। या कोई आदमी, बच्चे टेनिस खेल रहे हैं, अच्छा टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, बाद में टेनिस बॉल आके सीधी लगी या क्रिकेट की बॉल आके लगी, इंजरी हो जाएगी। इंजरी एक अलग आस्पेक्ट। डिजीज वो होती है जहाँ नाली आ गई, दर्द हो गया, पानी आना है, खुजली होती है, और वो लाली दिनों तक रहती है, हट नहीं रही है, ठीक है, वो डिजीज होती है। ये एक आस्पेक्ट हो गया, इंजरी एक आस्पेक्ट हो गया, नॉर्मल आँख हो गई, एक डिफेक्ट, आपकी विजन कमज़ोर है, वो हो गया। अच्छा, एक होती है जो बीमारियाँ आपके ऊपर की जनरेशन से आती है। मान लीजिए आपकी नानी को कोई डिजीज है, उस जमाने में तो उनको कोई पता नहीं होता था क्या है, ठीक है, सब तो वो क्या होता है कि वो जो जेनेटल डिजीज कंजेनिटल, वो थ्रू जेनेटिक्स आप में आती है। जैसे एक डिजीज होती है जिसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में क्या होता है कि आदमी को धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो दिखना कम हो जाता है,
और एक स्टेज आती है बिल्कुल अंधा हो जाता है। वो डिजीज हमको मिलती है जो एल्डरली लेडीज होती हैं घर में, ठीक है ना, नानी हो गई, दादी हो गई, वो दादी अपनी बेटी को देती है, बेटी बेटे को देती है, उसके जो बच्चे होंगे उनको वो डिजीज। तो ये एक जेनेटिक डिजीज है। और एक होता है जो हमारी एज के साथ आता है। नॉर्मल बच्चा है 18 साल तक उसे कोई पता नहीं, मस्ती से खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जहाँ आप लेडीज 25 के आसपास पहुँचती हैं, दिखता है मोबाइल में देख ही रहा है, तो क्या हो गया, दिस इज नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। जब आदमी लोग 35 पे पहुँचते हैं, दिखता है मोबाइल पे नहीं दिख रहा है, लैपटॉप पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो एजिंग प्रोसेस। फिर जो आदमी 50 पे पहुँचता है उसको देखना कम हो जाता है, 60 पे पहुँचता है और कम हो जाता है। तो ये एक उम्र के साथ साथ उम्र का सफल ये डिजीजेस अलग है। फिर कुछ डिजीजेस होती हैं, कुछ लोगों की आदत होती है 10-10 घंटे मोबाइल में लगे, लैपटॉप पे लगे रहते, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे 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 आपकी आँखें, पहले तो नमी कम होती है, स्ट्रेन पड़ेगा, स्ट्रेन से भी आगे फिर भी आप लगे हुए हैं, तो फिर वो क्या होता है, अंदर इंजरी होना शुरू हो जाए। आँखें कितनी देर सोचती हैं, नॉर्मल आइज कितनी देर आपकी बर्दाश्त है, तो वो फिर अंदर इंजरी हो जाती है। फिर कुछ लोगों में जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर, तो वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर नॉर्मली तो आदमी को वैसे परेशान करेंगे, लेकिन उसका आंखों पे प्रभाव 10 साल 20 साल अगर ब्लड प्रेशर रहता है तो उसकी आंखों में कोई ना कोई चेंज आए, उसकी आँख का जो पर्दा होता है वो कमजोर हो, या उसमें ब्लड आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा, तो उसकी वजह से उसकी रोशनी रुक जाएगी। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीज़। कुछ लोगों में टीबी है, आपको पता ही नहीं है, आप हंस रहे हैं, ठीक है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन पता चला दिख नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें ये भी है। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हाइजीन के तौर पर कि एक तो हाइजीन होती है कि भाई साबुन पानी से आपने वॉश किया, ठीक है, एक हाइजीन ये होती है। एक हाइजीन ये होती है कि आदमी कोड़े की तरह बैठा हुआ पढ़ रहा है, टीवी पास जाके देख रहा है, वो भी एक हाइजीन होती है। बैठने का एक तरीका होता है, देखने का एक तरीका होता है। नेचर के साथ, कुदरत के साथ जितना लड़ाई करेंगे कुदरत आपको उतना हिट करेगी। अभी पॉल्यूशन हुआ था, ठीक है ना, क्यों हुआ था? 90% वो लोग जो गाड़ियां चलाते हैं वो ये रियलाइज नहीं करते कि इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। उसको अपनी गाड़ी चलानी मस्ती है, हम मस्त है भैया, कैसी तैसी दुनिया जाए बाहर में। वो एटीट्यूड जो होता है वो समाज को हर्ट, सोसाइटी को डेंजर में हर्ट। अब ये एक एस्पेक्ट है, पोल्यूशन भी एक इंड्यूस करता है डिजीज। आप एक आदमी भरी धूप में खेती करता है, हल चलाता है या फावड़ा लेके चलता है, या एक आदमी है जो फील्ड में काम करता है, बाइक लेके सारा दिन घूमता है, इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से मेरा सामान लेके, ठीक है, उसको ये नहीं फिक्र है कि भाई चीज़ रूट तेज धूप है क्या है, उसको तो कमाना है। तो इससे क्या होता है, तेज रोशनी होती है, उसके अंदर एक अल्ट्रा वायलेट रेज है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वो आइज को डैमेज है। जब आप ध्यान नहीं देते हैं, जब आप बेखबर हो जाते हैं, तो वो आपकी आइज को धीरे धीरे है। तो एक बैलेंस जब तक आदमी नहीं बनाता कि मुझे कितनी देर बाहर रहना, कितनी देर अंदर रहना,
कितनी देर क्या करना है। अब एक आदमी टीवी देखता है या पढ़ाई करता है, उसको ये पता होना चाहिए मुझे किस तरह से करना है, सीधे करना है। अब जो आदमी यूं करके बैठेगा टुकड़े की तरह, तो अपनी आई से खोएगा, आज नहीं 10 साल बाद खोएगा। फिर आप कितनी रोशनी में पढ़ते हैं, कितनी रोशनी में पढ़ते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट चीज। आपने 0 वाट का बल्ब लगा रखा है और आप पढ़े जा रहे हैं, तो उसमें कुछ तो होगा। अब एक आदमी सुनार का काम करता है, एक आदमी दर्जी का काम करता है, कितने बारीक काम होते हैं ना। लेकिन दूसरा आदमी वो बैलेंस करके चलता है कि भाई मुझे इतना ही काम, ये इतना बारीक काम नहीं करना, ठीक है, इससे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं। और अगर स्ट्रेन करना है तो मेरे पास प्रॉपर नंबर का चश्मा होना चाहिए। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं तो आप अपनी आईज को डैमेज करें। और नॉर्मली एक आदमी को, कोई भी इंसान को सुबह उठते हैं, आप देखिए, आंखें बंद कीजिए, वॉश बेसिन पे खड़े हो गए, पानी से करिए, साबुन लगा साफ, जो भी गंदगी और मैल है सारी रहेगी। क्योंकि अगर गंदगी और वो रहेगी आँख के अंदर तो वो आपकी डिजीज करेगी। एक नॉर्मल एक आदत होती है, कोई इंसान किचन में काम कर रहा है, काम करते करते उसको लगा ये हो गया। अब आपने तो एक बार कर दिया, आपको नहीं पता कितना इन्फेक्शन आपकी आँख में गया, ठीक है। दूसरा है, बाथरूम गया, बाहर निकले, 1 मिनट पहले वो वॉश बेसिन पे खड़े होकर हाथ धोने की वो नहीं है क्या, तो आप इन्फेक्शन इंड्यूस करते हैं। बरसात के दिन आते हैं, क्या होता है, लोगों में एक बड़ी आदत होती है, आजकल लड़कियां भी करती हैं, शेक हैंड करते हैं, ठीक है ना। शेक हैंड में क्या है, या किसी दूसरे का तौलिया इस्तेमाल करते हैं, दूसरे का रुमाल इस्तेमाल कर लिया, तो क्या होगा, डिजीज उसकी जो भी वो होगी वो आप में। तो हाइजीन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट। और एनवायरनमेंट तो है, एनवायरनमेंट को पिछले 3-4 दिन में लोगों ने देख लिया दिल्ली का क्या हाल हुआ, ऐसे ही आई के